हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10th मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब आगे पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वो दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1-5 और -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना, 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो x अक्ष से विभाजित होता है जो ये AB मान लो कि जो ए बी दिया गया है, तो ए बी रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो कोई भी बिंदु मान लेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर लिखेंगे दिए गए बिंदु, ठीक है। तो जो ए पॉइंट दिया गया है वो है हमारा 1-5, ठीक है। तथा जो बी पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है हमारा, जो बी पॉइंट है वो -4-5 ये दिया गया है, ठीक है। तो चलिए एक्स अक्ष से विभाजित होता है बी रेखाखंड, तो मान लेंगे माना बिंदु एक्स अक्ष पर हो है वो बिंदु, तो उसको मान लेंगे x0। माना बिंदु x0 रेखाखंड AB को कितने के अनुपात 1 में, k/1 में विभाजित करता है, ठीक है। तब जब विभाजित करता है तो जो A है A15, हम इसको लेंगे x1 y1, ठीक है। यहाँ जहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और जो बी पॉइंट है उसको, जो -4-5 है उसको लेंगे x2 y2, ओके। तो चलिए इसको आगे करते हैं। और m1 रेशियो m2 जो है वो लेंगे k/1, ठीक है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाते हैं। अब चलिए इस विभाजन बिंदु को P मान लेते हैं, ठीक है। अब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और आगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो जो P के निर्देशांक है वो दिए गए हमें x0, ओके। तो m1 की वैल्यू कितनी है k, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की 1, ठीक है। और x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन k+1, ठीक है। तो चलिए सभी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी कर देते हैं। तो k y2 की वैल्यू 5, ठीक है, 5 प्लस m2 1 और y1 की वैल्यू -5 अपॉन k+1, ठीक है, m1 प्लस m2। तो चलिए x0 इक्वल टू -4k+1 अपॉन k+1, ठीक है। और यहाँ -5k नहीं +5k, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -5 अपॉन, और ये तो k+1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी बिंदु P के निर्देशांक है, ये भी बिंदु P के निर्देशांक है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे, x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा। तो चलिए हम पहले y निर्देशांक के बराबर करते हैं, ठीक है। तो y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करने पर, ठीक है। तो y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो 0 इस साइड 0 है और इस साइड कितना है
5k-5, ठीक है, अपॉन k+1, ठीक है। जो डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, या चलिए इसके अपन 1 कर सकते हैं, 3 गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चौका तो आएगा, यानी कि 5k-5 इक्वल टू, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये 0 हो गया। तो 5k इक्वल टू, ये माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और k इक्वल टू कितना निकला है, 5/5। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1/1 और इसके अपॉन वैल्यू 1, यानी कि अतः k रेशियो 1 इक्वल टू 1:1, ठीक है। तो जो अनुपात है वो कितना निकला, 1:1, ठीक है। तो चलिए k की वैल्यू 1 निकली थी, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, x निर्देशांक की तुलना करेंगे, तो x निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए x निर्देशांक की तुलना करते हैं। अब x निर्देशांक की तुलना करना है तो ये है इसका x निर्देशांक, ये इसका x निर्देशांक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4k+1/k+1। यहाँ k की वैल्यू पुट कर देते हैं, -4 × 1 + 1/1+1, ठीक है। यहाँ लिख देंगे चूंकि k इक्वल टू कितना, 1 मिला था हमें यहाँ पर, ठीक है, k इक्वल टू 1। चलिए आगे करते हैं, तो -4 + 1/2, यानी कि 3/2, x इक्वल टू कितना मिला, 3/2। तो चलिए लिख देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर कर देंगे तो p के निर्देशांक हो जाएगा। अतः बिंदु कितना, 3/2 रेखाखंड AB को कितने अनुपात में, 1:1 में विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है। दिस इज आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 4 y 6 x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बना लेंगे, तो समझ लो कि ये कोई समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो ABCD, ओके। तो चलिए जो A पॉइंट है वो 1 2, फिर इसके बाद जो B पॉइंट है वो 4y, ठीक है। फिर इसके बाद जो C पॉइंट है वो गिवन है x 6, ठीक है। और जो D पॉइंट है वो है हमारा कितना, x 6 है ये, ठीक है। और जो D पॉइंट है वो है 3 5। चलिए एक बार बिंदु मिला लेते हैं, सही है कि नहीं है, 4y x 6, ठीक है, 3 5। चलिए तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें x और y फाइंड करना है कि क्या हो सकते हैं x और y, ठीक है। तो आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो AC विकर्ण है और ये BD विकर्ण है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो एक ही बिंदु होगा O। आगे समझ में, तो मध्य बिंदु निकालेंगे,
तो मध्य बिंदु होगा, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो चलिए मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक निकालेंगे, किससे, इससे निकालेंगे AC के और BD के, दोनों को बराबर कर देंगे और XY फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है। तो A शीर्ष दिया गया 1 2, जो B शीर्ष है वो है 4 5, जो C शीर्ष है X 6 और जो D शीर्ष है 3 5, ओके। तो ये शीर्ष दिए गए हैं, इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण, दोनों विकर्ण के निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। तो AB के मध्य बिंदु और जो BD का मध्य बिंदु, ठीक है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो एक ही पॉइंट होगा, आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः AB नहीं, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु, ठीक है। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अगला क्या कर देंगे, इक्वल टू BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। दोनों के आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो चलिए पहले AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x1 + y1 अपॉन x1 + x2 y2 y1 + y2 y2, ठीक है। ऐसे इसका होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र ये होता है, तो हम डायरेक्टली रखते हैं यहाँ, एक बार जो सूत्र लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, उसको लिख देंगे। क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, क्या होते, x1 + x2 y2 y1 + y2 y2, ठीक है। आगे समझे, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, यानी कि x निर्देशांक दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक को जोड़ देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, दोनों बिंदुओं के y निर्देशांक को जोड़ देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो y निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो पहले x निर्देशांक जोड़ते हैं, यानी कि 1 + x अपॉन 2, और y निर्देशांक जोड़ेंगे, y निर्देशांक इसका 2 है और इसका 6 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 अपॉन 2 इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए ऐसे इसके निकालते हैं BD के। तो x निर्देशांक इसका 4 है, इसका 3, यानी कि 4 + 3 अपॉन 2, ठीक है। और जो y निर्देशांक है, y है इसका और इसका 5 है, यानी क्या कर सकते हैं, y + 5 अपॉन 2, ठीक है। तो चलिए इसमें इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 + x अपॉन 2 8 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू ये 7 अपॉन 2 y + 5 अपॉन 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी कि 1 + x अपॉन 2 4, और ये 7/2 y + 5 अपॉन 2। चलिए तो ये भी O के निर्देशांक है और ये भी O के निर्देशांक है, मध्य बिंदु O के निर्देशांक, यहाँ लिख भी सकते हैं कि मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है। और यहाँ भी मध्य बिंदु O के निर्देशांक, बिंदु O के निर्देशांक, ठीक है। तो चलिए x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर, ठीक है, x निर्देशांक की तुलना करेंगे। तो x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक ये है और इसका x निर्देशांक ये है, दोनों का x निर्देशांक बराबर होगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे
तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 माइनस 1, और आगे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 6। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू 6 आ गई, और अब y निर्देशांक की तुलना करेंगे। ठीक है, अब y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करने पर, ठीक है, y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो y निर्देशांक के बराबर होगा, यहाँ इक्वल टू लगाना गड़बड़ हो गया, इक्वल टू लगाना यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए y निर्देशांक बराबर करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू वाई प्लस 5/2, अपॉन में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका 1 में करेंगे तो जो कहता है y प्लस 5 इक्वल टू 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3। ये हमारी वैल्यूज आ गई, x की 6 और y की 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 6वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। ठीक है, तो ये समझ लो कोई वृत्त है, ठीक है, इसका ए बी कोई ये व्यास है और ये केंद्र है ओ, सपोज कर लेंगे। तो इसमें बी के निर्देशांक जो हमें दिए गए हैं, बी के निर्देशांक है 1-4, जो केंद्र है वो है 2-3, और जो ये है एक्स वाई। ठीक है, इसको एक्स वाई सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए बिंदु। ठीक है, तो जो ए बिंदु नहीं, बी बिंदु जो दिया है वो कितना 1-4, तथा केंद्र दिया गया है हमें, केंद्र दिया गया 2-3। ठीक है, ओ मान लेंगे केंद्र को। तो चलिए इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखना कि जो ये व्यास होता है ए बी, ठीक है, और ओ से लेकर ए तक की दूरी, ये कहलाएगी इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। ओके, तो व्यास का आधा होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, या समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरियां सेम ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी है रेखाखंड हमारा, उसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से फिर इसका प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, एक्स वाई सपोज कर लेंगे, इसके ए के निर्देशांक एक्स वाई है। तो चलिए यहाँ पर देखना आप लोग, तो चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है और ओ वृत्त का केंद्र है, चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है एवं ओ वृत्त का केंद्र है, तब ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, ए बी का मध्य
मध्य बिंदु O होगा। ठीक है, तो चलिए अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक वाले वो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब ए बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ठीक है, ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जो m1 x2, चलिए यही लिखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और जो y निर्देशांक होगा वो होगा हमारा, नहीं, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे इसमें। जो m1 और m2 का मान 1 1 होगा तो इसलिए ये m1 m2 नहीं रखेंगे, ठीक है, सीधे मध्य बिंदु वाला लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो o के निर्देशांक है वो o के निर्देशांक 2 - 3 गिवन है, 2 - 3, ठीक है। तो जो x1 y1 है, x1 देखो x1 y1 जे होंगे, x2 y2 जे दोनों होंगे, ठीक है। तो चलिए x निर्देशांक जोड़ देते हैं, y निर्देशांक जोड़ देते हैं। इसका x निर्देशांक x है, इसका निर्देशांक x1 है, ठीक है। तो x निर्देशांक जोड़ दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, अब y निर्देशांक जोड़ देंगे, यानी कि y + 4/2, ठीक है। तो यहाँ जो हमने लिया है, जो x1 y1 लिया है वो क्या लिए हमने, xy, ठीक है। तो x1 y1 लिए है, जो a के निर्देशांक लिए, ठीक है। और x2 y2 लिया है, वो लिया क्या हमने, b के निर्देशांक 1 4, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 - 3 = चलिए एक काम करते हैं, निर्देशांकों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी o के निर्देशांक है, ये भी o के निर्देशांक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पहले नंबर x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर, तो चलिए x निर्देशांक की तुलना करते हैं। इसका x निर्देशांक 2 है और इसका x निर्देशांक जो है वो है x + 1/2, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका पहले सीधे गुणा करेंगे, इसका एक 1 में करेंगे तो x + 1 = इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। 1 को साइड भेजेंगे तो x = 4 - 1, x = कितना आएगा, 3, ठीक है। तो चलिए अब y निर्देशांक की तुलना करते हैं, ठीक है। y निर्देशांक की तुलना करने पर, y निर्देशांक की तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए y निर्देशांक की तुलना करेंगे। तो इसका y निर्देशांक है -3 और इसका y निर्देशांक जो है y + 4/2 अपन 1 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो y + 4 = -6, ठीक है। तो 4 को साइड भेजेंगे तो y = -6 - 4, ठीक है। तो चलिए देखते चलिए, तो y = कितना हो जाएगा, -10, ठीक है। ये y की वैल्यू निकल आई। तो हमने x निर्देशांक निकाल लिया, y निर्देशांक निकाल लिया और यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, xy। अतः बिंदु a के निर्देशांक, ठीक है, a के जो निर्देशांक है वो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 3 आई, 3 और y की वैल्यू -10, यानी कि 3 - 10 है। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।